अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ते ऑनलाइन। आज से 66 मिलियन साल पहले एक पत्थर स्पेस से ज़मीन पर आकर गिरा। यह पत्थर बहुत बड़ा नहीं था, इसका डायमीटर सिर्फ 6 मील था। मैक्सिको के करीब यह पत्थर आकर ज़मीन से टकराया और इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा इम्पैक्ट आया, इसने इतनी बड़ी शॉक वेव जनरेट की कि उस वक्त ज़मीन की 75% स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। ज़मीन से ज़्यादा ज़िंदगी का खात्मा हो गया। ये वही वक्त है जब हमारी ज़मीन पर डायनासॉर्स होते थे, लेकिन आज हमें डायनासॉर्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्थर आकर ज़मीन पर तबाही मचा चुका है। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि आज की तारीख़ में एक इससे भी बड़ा पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस पत्थर से हमें बचा सके? इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज तक हमें किसी भी जगह कायनात में ज़िंदगी नहीं मिली। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसे हमें बचाना है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है नासा। इस टेक्नोलॉजी का, इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। मैं आपको यहाँ पर डार्ट गेम दिखा रहा हूँ जिसमें आप निशाने लेते हैं और तीर बरसाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम निशाना लेंगे और तीर बरसाएंगे। ये मिशन एक प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है। प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि ये सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि ये उन प्लैनेट्स के लिए होगा जिस पर मुस्तकबिल में जाकर इंसान या तो बसना चाहते हैं या बसने वाले हैं। हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को भी बचाना चाहते हैं। तो अगर हमें यह लगता है कि ज़मीन की तरफ एक बहुत बड़ी रॉक आ रही है तो हम उसे तो तबाह करेंगे या उसे रीडायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें यह भी लगता है कि जुपिटर पर, सैटर्न पर, वीनस को एक बहुत बड़ी रॉक या स्पेस से आने वाली चीज़ हिट करने जा रही है तो हम उसे भी रोकेंगे, क्योंकि उसकी इस हिट से जुपिटर का, सैटर्न का या किसी और प्लैनेट का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो सकता है। और हो सकता है कि उसके ऑर्बिट के डिस्टर्ब होने की वजह से या उससे डेब्री जो तोड़ फोड़ होगी उससे हम भी मुतासर हों। तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से हम मुतासर हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं और हमने इसे नाम दिया है प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम। फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया है वो एक बाइनरी एस्ट्रॉयड पर किया गया है। बाइनरी एस्ट्रॉयड का मतलब ये है कि एक एस्ट्रॉयड बड़ा स्पेस रॉक बीच में है जिसे हम डेडेमस कहते हैं, और उसके गिर्द एक चांद घूम रहा है, एक छोटी रॉक घूम रही है। चांद भी रॉक हो सकती है, तो एक छोटी रॉक घूम रही है जिसे डिमॉर्फस कहा जाता है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम डिमॉर्फस को बड़े गौर से स्टडी कर रहे हैं। इसके ऑर्बिट्स को हमने बड़े गौर से स्टडी किया है। हमने इसको देखा है कि ये कितनी स्पीड से मूव करता है, ये कितनी देर में अपना चक्कर लगाता है, और अब हम इससे हिट करने जा रहे हैं। इन दोनों रॉक्स के बीच में जो फ़र्क है, जो फासला है, वो तकरीबन 1.18 किलोमीटर का है। ये दोनों रॉक्स कभी भी ज़मीन से नहीं टकराएंगी, ज़मीन से बहुत दूर हैं, इसलिए हम इन पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ज़मीन से ये रॉक 7 मिलियन मील के फासले पर हैं। बाहर की रॉक या चांद बड़ी रॉक का 11 घंटे और 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है, राउंड नहीं है, एलिप्टिकल है, जिस तरह ज़्यादातर प्लैनेट्स का होता है। और हम ज़मीन से भी इसे टेलीस्कोप्स के ज़रिए देख सकते हैं। तो हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं, हम इसे स्टडी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। और अगर आप इसकी हाइट देखें तो डिडमस जो है उसकी हाइट 780 मीटर है, ऊंचा है, मतलब बड़ी रॉक है। लेकिन डिमॉर्फस 163 मीटर यानी आईफल टावर से भी छोटा है। अब आपका सवाल ये होगा कि आप इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं, आप इसकी ब्राइटनेस भी देख रहे हैं, आप इसका ऑर्बिट भी देख रहे हैं, लेकिन एक सैटेलाइट के ज़रिए इतनी बड़ी रॉक को हम कैसे मूव करवाएंगे, कैसे अपने ऑर्बिट से हटा सकते हैं, ये चेंज करवा सकते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि डार्ट प्रोजेक्ट, जो कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, इसे 26 सितंबर 2022 में पूरा कर दिया गया। ये लॉन्च तो नवंबर 2021 में हुआ था ये मिशन, लेकिन जो कोलिजन करवानी थी सैटेलाइट की
डार्ट सैटेलाइट की इस एस्ट्रॉयड के साथ वो हो चुकी है, 26 सितंबर को हो चुकी है। और हम ये समझते हैं कि क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम है, इस वजह से जब ये सैटेलाइट आकर इस एस्ट्रॉयड को लगेगी तो ये उसके मोमेंटम को चेंज करेगी। थोड़ी सी भी फोर्स स्पेस में आपको ज़्यादा इफेक्ट देती है बनिस्बत अगर हम ज़मीन के देखें, और ये उसका ऑर्बिट चेंज करेगी। तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि ये ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से छोटा होगा, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ख्याल था नहीं बल्कि अभी भी ख्याल है, उसका मोमेंटम भी चेंज होगा और उसका ऑर्बिट भी छोटा होगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और हमने सैटेलाइट इस पत्थर से टकरा दी। मैं आपको इस सैटेलाइट की तस्वीर भी दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सैटेलाइट को बनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि उसने जाकर एक एस्ट्रॉयड को हिट करना है और उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ पर आप उसके शेल देख सकते हैं, उसके इंटरनल देख सकते हैं, और इससे फाल्कन 9 स्पेस एक्स के रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया 2021 में। ये भी बताता चलूँ कि इस कोलिजन में, जब ये कोलिजन हो रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे कि किस एंगल से इसको कोलाइड कराना है और किस तरीके से इस ऑर्बिट को चेंज करना है। क्योंकि एक तो तरीका यह है कि हम किसी भी एस्ट्रॉयड के साथ कोलाइड करें और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, लेकिन एक तरीका यह भी है कि हम एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट लेकर उस एस्ट्रॉयड पर चले जाएं और वहाँ पर उस स्पेसक्राफ्ट को माउंट करें, उस पर कदम जमाएं और फिर उसको बार बार लॉन्च करें। उसके इंजन से जब थ्रस्ट निकलेगी तो क्योंकि अब वो उस एस्ट्रॉयड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस एस्ट्रॉयड का भी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने इसके ऊपर एक रॉकेट रखा और अब मैं इसको रॉकेट को कभी इस तरफ को मूव करवा रहा हूँ, इसकी थ्रस्ट की फोर्स से कभी इस तरफ को मूव करा रहा हूँ, तो ये उस एस्ट्रॉयड के ऊपर एक किस्म का आपने एक्चुएटर लगा दिया है जो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा है तो ये फार्मूला काम नहीं कर सकेगा। ज़मीन पर आकर लगने वाली रॉक अगर हमसे बहुत दूर है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री में, उसकी डायरेक्शन में अगर 1 सेंटीमीटर का भी हम फ़र्क डाल दें बहुत दूर, तो वो ज़मीन को मिस कर जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे इल्म की ज़रूरत है जो हमें बहुत पहले बता दे कि ये चीज़ ज़मीन से आकर टकरा सकती है और हम वहाँ पर पहले ही इस सिस्टम के ज़रिए उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी डायरेक्शन इसको दूसरी तरफ लेके जा सकती है। आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इसने जाकर, इस सैटेलाइट ने जाकर, स्पेसक्राफ्ट ने जाकर पहले ये बड़े एस्ट्रॉयड के पास से गुजरा और फिर दूसरे एस्ट्रॉयड को जाकर इसने हिट किया। और मीनवाइल ये तस्वीर भी ले रहा था, इसने उसकी बहुत करीबी तस्वीर भी ली है जहाँ पर हमें उसके ऊपर मौजूद पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। और फिर इसने हिट किया और हिट करके इसने उस का रुख भी चेंज किया और उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी हुई। इस चीज़ को बहुत सी टेलीस्कोप्स ने मॉनिटर किया। ज़मीन पर जो टेलीस्कोप्स हैं उन्होंने भी मॉनिटर किया, जो लोग शौकिया इन चीज़ों को देखना चाहते हैं उन्होंने भी इसकी फ़ोटोग्राफ्स ली, और स्पेस में जो हमारी टेलीस्कोप्स हैं उन्होंने भी इसे मॉनिटर किया। तो आप इसकी एनिमेशन देख सकते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसने इम्पैक्ट किया और आपको एक ब्राइट एक्सप्लोजन नज़र आता है। यहाँ पर मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम ज़मीन से खींची गई हैं ताकि हमें ये नज़र आए। अब जबकि कुछ टाइम हो चुका है और इसका इम्पैक्ट, इसकी टक्कर हो चुकी है और इसे हम स्टडी कर रहे हैं, नासा इसे स्टडी कर रही है, तो हमें पता चलता है कि जो कूड़ा क्रिकेट, जो तोड़ फोड़ इसके अंदर हुई, उससे इसकी एक दुम बनी और वो दुम तकरीबन 10,000 किलोमीटर लंबी है, जो कि छोटे छोटे रॉक से, छोटे छोटे पत्थरों की दुम है। इसके साथ एक दुम जो आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रही है वो हमें नज़र आ रही है, और हम इसके ऑर्बिट को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके ऑर्बिट को चेंज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डार्ट प्रोजेक्ट है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, पहला एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, और आने वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं उन पर भी हम रोशनी डालते रहेंगे। तखनिया ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।